इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बीच छुपी एक ऐसी दुनिया है जिसे लोग कहते हैं गॉड्स ओन गार्डन। इमेजिन करो एक ऐसा गांव जहां सड़कों पे धूल नहीं फूल खिलते हैं, जहां सुबह की शुरुआत मोबाइल स्क्रॉल करने से नहीं बल्कि अपने आंगन को साफ करने से होती है। ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ गांव है। वेलकम टू मोलिनोंग। यहां पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज हिट करती है वो है यहाँ की हवा। इतनी फ्रेश कि लगता है शहर की सारी थकान एक सांस में गायब हो गई। और यहाँ क्लीनलीनेस कोई रूल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। हर 30 कदम पे आपको ऐसे बैम्बू के डस्टबिन्स मिलेंगे। यहाँ के लोग कहते हैं कि सफाई उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना। लेकिन मोलिनोंग सिर्फ सफाई के बारे में नहीं है, यहाँ नेचर और इंसान के बीच एक अलग ही कनेक्शन है। ये देखिए, ये कोई कंक्रीट का ब्रिज नहीं है, इसे किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, ये जिंदा है। These are the living root bridges। मोलिनोंग से मैं सिर्फ सुंदर फोटोज लेकर नहीं जा रहा, मैं एक सीख लेकर जा रहा हूँ। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि देश गंदा है, सड़कें खराब हैं, पर यह छोटा सा गांव हमें दिखाता है कि अगर हम चाहें तो बदलाव हमारे अपने घर के दरवाजे से शुरू होता है। अगर ये 500 लोगों का गांव गॉड्स ओन गार्डन बन सकता है तो हमारा शहर क्यों नहीं? और फिर हम पहुंचे उस जगह जहां पानी कांच जैसा साफ है, डॉकी। लोग कहते हैं यहां नाव पानी पे नहीं चलती बल्कि हवा में तैरती है। उमगोत रिवर का पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि नीचे का एक एक पत्थर साफ दिखाई देता है। यहाँ की शांति में बस चप्पू चलने की आवाज आती है। ये सिर्फ एक रिवर नहीं, एक मिरर है जो नेचर की खूबसूरती को दोगुना कर देता है। जंगल और नदियों से निकलकर अब बारी थी बादलों के घर की, शिलोंग। हर घर की एक अलग कहानी है और हर खिड़की से एक अलग नजारा। यहाँ रहना बादलों के पड़ोसी बनने जैसा है। यहाँ की हवा में एक पुरानी खुशबू है। ऐसा लगता है हम किसी और दौर में आ गए हैं, जहाँ लोग भागते नहीं बस जीते हैं। कुछ शहर आंखों को पसंद आते हैं, पर शिलोंग दिल में उतर जाता है। मेघालय में मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत है। यहाँ सड़कें सीधी नहीं चलती, ये पहाड़ों के साथ साथ बहती है। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों का पीछा कर रहे हैं। और फिर हम पहुंचे वहां जहां पहाड़ खत्म होते हैं और आसमान शुरू होता है। लेटलुंग खासी लैंग्वेज में इसका मतलब है द एंड ऑफ हिल्स। और जब आप इस किनारे पर खड़े होते हैं तो समझ आता है क्यों कभी कभी यहाँ बादल इतने घने होते हैं कि नीचे की गहरी खाई दिखाई भी नहीं देती। ऐसा लगता है हम दुनिया के आखिरी छोर पर खड़े हैं। यहाँ की शांति में एक अजीब सा सुकून है। बस आप ये ठंडी हवा और नेचर की इनफिनाइट ब्यूटी मिलते हैं अगले सफर में। खुबले।